Good morning students. Welcome in BBN online classes. I am a math teacher साक्षी धीमान. आज हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. ओके. अब प्रॉपर्टीज होल नंबर्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़ोगे. ठीक है. अब सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जैसे सपोज दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी. ठीक है. a मीन्स अगर मैं कोई a नंबर ले लेती हूँ, सपोज दैट मैंने a को ले लिया 1 और b को ले लिया 2. ठीक है. और इसका मतलब ये दो कोई होल नंबर है, उनको मैं ऐड करूंगी और उसका जो रिजल्ट भी है वो भी क्या आएगा, होल नंबर आएगा. ठीक है. जैसे 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3. 1 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर और जो इसका रिजल्ट आया वो भी क्या आया, दैट इज होल नंबर. ओके. दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. ये मैंने किसमें करी है, एडिशन में. ठीक है. ये किसमें करी है, एडिशन में. अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी. जैसे a इंटू बी इज इक्वल्स टू 3. वही करते हैं. a मैंने क्या ले रखा है यहाँ पे 1 और b कितना ले रखा है यहाँ पे 2. ठीक है. तो मीन 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2. 1 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर और जो रिजल्ट आया वो भी क्या आया, आपका होल नंबर आया. ठीक है. अब हम करेंगे कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी. अब इसको भी एडिशन में करेंगे. सबसे पहले एडिशन में करेंगे और ये हमने मल्टीप्लिकेशन में करेंगे. मल्टीप्लिकेशन में करेंगे. अब यहाँ पे एडिशन है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं a प्लस बी, ठीक है, वो a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a. ठीक है. मैं यहाँ पे a मैंने 1 ले रखा है, b कितना ले रखा है, यहाँ पे मैंने 2 ले रखा है. मीन्स a 3 1 प्लस b इज इक्वल टू 2. अब हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे b, अगर मैं पहले पुट करूँ b की वैल्यू और a की वैल्यू बाद में पुट करूँ, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. हाँ, ये कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई करती है. ठीक है. अब हम किसमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में. मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में देखूं तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a, दैट इज a इंटू बी इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं हम. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a. ठीक है. a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a. a कितना आपका, दैट इज 1, b कितना आपका 2 और यहाँ पे 2 और ये कितना 1, 2 इज इक्वल्स टू 2. यस, ये इसमें भी सेटिस्फाई कर रही है. बट ये जो कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी है ये सबट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी, अब मैं बताती हूँ. देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस a. ओके. a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस a. यहाँ पे कितना आपका, पहले a माइनस बी को सॉल्व करते हैं. ठीक है. a कितना आपका 1 और b कितना आपका 2 और यहाँ पे b कितना आपका 2 और a कितना आपका 1. तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 और 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही इसमें. ठीक है. कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी किसमें सेटिस्फाई करेगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में. सेम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करती हूँ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जैसे मैं ऐसे लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी. ठीक है. a प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी. अगर मैं इसको ऐसे क्यों लिख सकती हूँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी. ठीक है. ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट में c कितना ले लेती हूँ, मान लेते हैं 3 ले लेते हैं. ठीक है. a की वैल्यू कितनी मेरे पास 1, b की वैल्यू कितनी है 2. मैंने c कितना लिया यहाँ पे 3. अब यहाँ पे ठीक है. अब देखिए जैसे a प्लस बी प्लस सी था उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. ठीक है. तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज लिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a कितना था आपका 1, b कितना था आपका 2 और c कितना था 3. अगर मैं इसको ऐड कर दूँ 3 प्लस 2 कितना होता है आपका 5, 5 प्लस 1 कितना होता है 6. कितना आंसर आ गया इसका 6. या वैसे ही देखिए यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. तो ये यहाँ पे एडिशन में करेंगे. ठीक है. अब ये मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं. मल्टीप्लिकेशन में जैसी है a इंटू बी इंटू सी. ओके. और यहाँ पे कितना हुआ आपका इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको. तो
अब ए कितना आपका 1, बी कितना आपका 2, सी कितना आपका 3 और यहाँ पे कितना है आपका ए कितना आपका 1, बी कितना आपका 2 और ये कितना आपका 3 है। ठीक है, 3 into 2 that is 6, 6 into 1 6। अब यहाँ पे कितना 3 into 2 या 2 into 1 that is 2, 2 into 3 that is 6। ठीक है, बट ये भी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, अब ये जो लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब देखिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको कैसे करना है, ये ऐसे जैसे a इंटू बी प्लस सी, ये वैसे a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको मेरे को कैसे ओपन करना है, जैसे a कितना मेरा 1, मैंने यहाँ पे 1 ले रखा है, यहाँ पे b कितना मेरे पास 2 और c कितना मेरे पास 3। इसका मतलब है ये जो 1 है वो 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 1 है 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब एक बार इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसका ये मतलब है। ओके, और ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू जो समझा रही हूँ आपको, दैट इज 1 इंटू 2 प्लस 3, इसका मतलब 1 इंटू 2 प्लस दैट इज ये 1 3 से भी मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 3, ये कितना हुआ 2 इंटू 1 दैट इज 2, 3 इंटू 1 दैट इज 3, द आंसर इज 5। ये आपकी चार जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने सॉल्व करवा दी। होपफुली आपको ये सब समझ आ गई हो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।